नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक चैनल पर आपका स्वागत है। तो बांग्लादेश से संबंधित अपडेट्स देख रहे थे, तो उसी में से एक खबर निकल कर आई है कि पिछले साल जुलाई में जो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था, उसमें से ही कुछ लोग ने मिलकर अब पार्टी बनाने का डिसीजन लिया है। अब ये जो पर्टिकुलर डिसीजन लिया गया है, वो क्यों लिया गया है, उसका बांग्लादेश के संदर्भ में उसका क्या अर्थ है, जियोपॉलिटिकल संदर्भ में उसका क्या अर्थ है, और साथ ही में भारत के लिए वो क्यों इंपॉर्टेंट है जानना, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इस प्रकार की खबरें मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज ये खबर निकल कर आई कि बांग्लादेश में पिछले साल जुलाई में जो उग्रवादियों ने स्टूडेंट्स को हथियार बनाकर प्रोटेस्ट शुरू करवाए थे, जो अल्टीमेटली वहां पर बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन करने में एक बड़ा रोल प्ले कर गए, वो जो उग्रवादी थे उन लोगों ने डिसीजन लिया है कि वो लोग मिलकर अब एक नई पार्टी फॉर्म करेंगे वहां पर बांग्लादेश में, और वो भी इलेक्शन में शामिल होंगे। अब ये लोग कौन हैं जो इस प्रकार की पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं? तो उसमें दो मेन नाम है, एक नाहिद इस्लाम और दूसरा है महफूज आलम। अब ये जो स्टूडेंट्स के लीडर बने हुए हैं वो कुछ इस प्रकार के लोग हैं जिसको मोहम्मद यूनुस ने आने के साथ ही अपने फ्रंट लाइन डिफेंस के तौर पर खड़ा किया था। हमने इसके बारे में आगे भी बात की थी कि जिन स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करके शेख हसीना को वहां से सत्ता से हटने पर मजबूर किया, उन्हीं स्टूडेंट्स को हथियार बनाकर फ्रंट लाइन डिफेंस बनाकर अपनी मोहम्मद यूनुस हाल में सत्ता हासिल करके बैठा हुआ है। तो वो जो स्टूडेंट्स थे उन्हीं लोगों ने डिसीजन लिया है कि वो लोग अपनी पार्टी 26 फरवरी को लॉन्च करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जिन लोगों पर भरोसा करके मोहम्मद यूनुस ने अपनी फ्रंट लाइन के तौर पर उन लोगों को बिठाया था, उन लोगों ने ही मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खड़े होने का डिसीजन क्यों लिया? अगर बात करें तो थोड़ा पीछे जाते हैं, तो ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ और मोहम्मद यूनुस जैसे ही चीफ एडवाइजर बना, उसके बाद वो यूएस गया, वहां जाकर वो मिला क्लिंटन से, बिल क्लिंटन से, और वहां पर एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उसने इंट्रोड्यूस किया था नन अदर देन सेम महफूज आलम, जिसने यहाँ पर पार्टी लॉन्च करने का डिक्लेरेशन किया है। ये वही महफूज आलम है जिसको क्लिंटन के साथ मिलाया था, जिसको ये कहकर प्रेजेंट किया था मोहम्मद यूनुस ने कि वो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स का लीडर है। अब रियलिटी क्या है महफूज आलम की? तो वो जो महफूज आलम है वो ओरिजिनली ढाका यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था, और बाद में वो डायरेक्टली कनेक्शन में आया हिजबुत तहरीर के आतंकवादियों के साथ, और वो कॉन्स्टेंटली उस आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है। हिजबुत तहरीर भारत में और बांग्लादेश में दोनों ही जगह पर बैन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसी के चलते ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति है वो भी एक टेररिस्ट डिक्लेयर हो जाता है और भारत में भी उसकी एंट्री बैन हो जाती है। हिजबुत तहरीर के जो आतंकवादी हैं वो कुछ इस प्रकार की एक्टिविटीज में संलिप्त हैं जो एंटी हिंदू है, एंटी भारत हैं, तो ये भी उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। और अल्टीमेटली आज ये खबर निकल कर आई है कि उन लोगों ने 26 फरवरी को पार्टी लॉन्च करने की बात कह दी है। तो इसी प्रकार से ये जो फ्रंट लाइन है जिसको मोहम्मद यूनुस ने प्रेजेंट किया था क्लिंटन के सामने, वही लोग अब बांग्लादेश में पार्टी बनाने जा रहे हैं। बात करें अगर मोहम्मद यूनुस की, तो मोहम्मद यूनुस ने कई बार ये सिग्नल दिया है सत्ता में आने के बाद भी कि वो जैसे ही ये सब खत्म हो जाता है और जैसे ही इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, वो तुरंत ही वापस पेरिस चला जाएगा जहां पर वो पहले जॉब कर रहा था, तो वो वहां पर वापस जाना चाहता है। तो अगर वो चला जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर बांग्लादेश में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और वापस अवामी लीग सत्ता में आ सकती है, ऐसी संभावनाएं देखी जा रही है। तो उसी के चलते वो ना हो, इसीलिए यूएसए में बैठे हुए सीक्रेट सोसाइटी के, डीप स्टेट के, इल्यूमिनाटी के जो लोग हैं, उन लोगों ने सपोर्ट देकर यहाँ पर एक नई पार्टी खड़ी की है जो लीड की जाएगी महफूज आलम और इन जैसे लोगों के द्वारा, इन जैसे उग्रवादियों के द्वारा जो जुड़े हैं डायरेक्टली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, बांग्लादेशी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। तो उन लोगों के द्वारा पार्टी लॉन्च की जा रही है और वो कंट्रोल होगी बाय नन अदर देन दोज ग्लोबलिस्ट हु आर सिटिंग इन यूएस राइट नाउ। महफूज आलम के जो तार हैं वो डायरेक्टली क्लिंटन से जुड़े हुए हैं, वो कनेक्शन करवा के दिया है बाय नन अदर देन करंट चीफ एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस। तो ये बात क्लियरली निकल कर आती है कि ये जो नई पार्टी लॉन्च हो रही है वो भी कहीं ना कहीं उन लोगों के द्वारा ही सपोर्टेड दिखाई पड़ रही है। तो उसी प्रकार से मोहम्मद यूनुस के जाने के बाद हो सकता है कि यही लोग सत्ता में आकर बैठे और वही जो डीप स्टेट है जिन्होंने यहाँ पर सत्ता परिवर्तन करवाया है, उन्हीं के जो एजेंडाज हैं वो यहाँ पर फॉरवर्ड करें, और साथ ही में भारत में कियोस क्रिएट करने के लिए जो भी एक्टिविटीज हैं वो ये लोग हिजबुत तहरीर और उस प्रकार की जो भी अलग अलग जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, उनके थ्रू करवाएं नॉर्थ ईस्ट में या फिर बांग्लादेश के जो नजदीकी स्टेट्स हैं भारत में, उन सब जगहों पर। उसी के चलते कई सारे बांग्लादेशियों को रेगुलर बेसिस पर पकड़ा जा रहा है, कुछ लोगों को डिपोर्ट भी किया जा रहा है, खास करके आसाम से, नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेट से, इवन यहाँ तक कि यूपी से और अन्य जगहों से भी। लेकिन फिर भी ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लूप होल्स रह गए हैं बॉर्डर में, तो वहां से ही ये लोग एंटर होते हैं भारत में, और भारत में यहाँ
यहाँ पर रिसेंट में ये बात निकल कर आई है कि वेस्ट बंगाल में एक पर्टिकुलर रीजन में 15 लोगों को जिहादी बनने की ट्रेनिंग देकर वो लोग वापस बांग्लादेश चले गए। तो इसी प्रकार से अगर ये पार्टी लॉन्च होती है और अगर ये सत्ता में आती है आने वाले दिनों में इलेक्शन होने के बाद, तो ये भारत के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। तो इसके लिए जो भी भारत को करना पड़े, जो भी कदम उठाने पड़े वो उठाने चाहिए। साथ ही में जहां पर भी जरूरत पड़े वहां पर ट्रंप की अगर हेल्प लगे तो वो भी जरूर ले, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मामला बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। वो पूरा एजेंडा चला रहे हैं यूएस डीप स्टेट, सीक्रेट सोसाइटी, इल्यूमिनाटी, जो भी नाम देना चाहें उस ग्रुप को, उन लोगों का एजेंडा यहाँ पर फर्दर किया जाएगा। इस प्रकार का यहाँ पर दिख रहा है। ये जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स द्वारा नई पार्टी लॉन्च की जा रही है उनके थ्रू, तो उसमें कहीं ना कहीं भारत ट्रंप की हेल्प ले सकता है, इलॉन मस्क की भी हेल्प ले सकता है। जो लोग हाल में उन सभी ग्लोबलिस्ट पर क्रैकडाउन कर रहे हैं, तो उसकी हेल्प लेकर यहाँ पर जो फंडिंग है उसको रुकवाया जा सकता है, वो जो लिंक है उसको ब्रेक किया जा सकता है, और ये जो जिहादी है यहाँ पर उन लोगों को वीक किया जा सकता है, खास करके फाइनेंशियली, और अल्टीमेटली उसके बाद उन लोगों के ऊपर क्रैकडाउन किए जा सकते हैं या फिर उन लोगों के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो इसी प्रकार से काफी लंबी प्रोसेस हो जाएगी। अभी भी समय है भारत के पास, भारत की एजेंसीज के पास। अगर ये होने से रोक सकते हैं वो, तो काफी बढ़िया होगा। नहीं होगा तो आगे जाके थोड़ी बहुत चैलेंजेस बढ़ने वाली है। साथ ही में एक ऑपरेशन चल रहा है बांग्लादेश में, उसको लेकर भी अपडेट आया है कि अभी तक तकरीबन 6,500 से ज्यादा लोग ऑलरेडी अरेस्ट किए गए हैं, जिनको ये बताया जा रहा है कि या तो वो आवामी लीग के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, या फिर ऐसी एक्टिविटीज भी लिप्त है जो कि वहां की इकोनॉमी को या फिर वहां की प्रशासन को और सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो उसी के चलते जिस प्रकार से पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्चलाइट किया था, उसी प्रकार से पिछले कुछ दिनों से क्रैकडाउन चल रहे हैं अंडर ऑपरेशन डेविल हंट, और उसमें यह बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटों में ही सिर्फ 500 से अधिक लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। तो इसी प्रकार से ठीक पाकिस्तान के कदमों पर चलते हुए मोहम्मद यूनुस ने भी वही काम किया है जो काम पाकिस्तानी आर्मी ने 1970 के दशक में किया था। वही काम ठीक यहाँ पर मोहम्मद यूनुस हाल में कर रहा है अंडर द नेम ऑफ ऑपरेशन डेविल हंट। तो वहां के जो लोग हैं, जो आम लोग, उनके ऊपर भी क्रैकडाउन चल रहे हैं, और साथ ही में जो फ्री स्पीच है उसको भी बहुत ही मैसिवली दबाया जा रहा है, और उसके लिए उसको पूरा सपोर्ट हासिल है वेस्ट से, खास करके यूरोप से। और ये जो ग्लोबलिस्ट बैठे हैं, ग्लोबल एलिट्स बैठे हैं, जिनको हम डीप स्टेट कहते हैं, इल्यूमिनाटी कहते हैं, या फिर सीक्रेट सोसाइटी कहते हैं, उन लोगों के द्वारा डायरेक्टली सपोर्ट मिल रहा है इस प्रकार की अनडेमोक्रेटिक एक्टिविटीज करने के लिए। तो लेट्स सी हाउ इट गोज, लेट्स सी ट्रंप उन लोगों के ऊपर कितना क्रैकडाउन कर पाता है, कितना ये जो गतिविधियां बांग्लादेश में हो रही हैं उनको रोकने में भारत की मदद कर पाता है, और साथ ही में भारत की एजेंसीज कितनी एक्टिव होकर ये जो नई पार्टी फॉर्म हो रही है उसको अटकाने के लिए, या फिर उसको ब्रेक करने के लिए, या फिर उसको काउंटर करने के लिए प्रिपरेशंस कर रही हैं और एक्टिविटीज कर रही हैं। ये हमको आने वाले समय में पता चलेगा। जैसे ही अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आप क्या सोचते हैं, ये जो महफूज आलम जैसे उग्रवादियों के द्वारा एक नई पार्टी लॉन्च की जा रही है 26 फरवरी को, उसके बारे में ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। ऐसी खबरें लाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, काफी टाइम लगता है, पैसा लगता है, एफर्ट्स लगते हैं, तो इसको एक सिंपल लाइक करके सफल जरूर करें। साथ ही में अगर आपको खबर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, और क्यूआर कोड दिया है तो स्कैन करके हमको कॉन्स्टेंटली प्रोत्साहित करना भी ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।